अब जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है कि जिसमें मैं तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि खाना बनाने की बात होती है जो बनाने तक महदूद रहती है, दिखाने की बात होती है दिखाने तक महदूद रहती है, खिलाने तक पहुँचती नहीं है। तो अब आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नाजरीन कराची। आयशा हमारे साथ हैं, शेफ आयशा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, ये एक तो ये इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है इस्लामाबाद में। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त हाल है हमारा। कराची की बताएं, कराची की सूरत हाल बताएं। जी कराची की सूरत हाल तो बहुत ही गर्मी शदीद। आज मैं निकली थी, पूरा दिन चीज़ें ढूंढती रही, फिर मैंने सोचा कि वाकई यहाँ तो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर मैं अपने अफ्तार मज़ेदार किचन में ऐसी रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो बहुत आसानी से आपके अपने ही घर से चीज़ें मिल जाएँ और आप वो रेसिपी अपने दस्तरखान पे बना के अफ्तार करें। नहीं, हमारे अपने घर से कैसे चीजें मिल जाए, हमने कोई तफरीरअंदोज़ी थोड़ी की हुई है। बताएं, देखते हैं कि ये वाली चीजें हमारे घर में मौजूद है या नहीं। आलू, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची तो हर घर में पाई जाती हैं, हर घर में मिल जाती हैं आसानी से। आज क्या पका रही हैं आप? तो आज नहीं पूछेंगे? हाँ, ये सवाल है ना, सबसे अहम सवाल है कि आज क्या बना रही हूँ। आज वैसे करते हैं ना वो सवाल वैसे जी, बहुत ही खास। जी, ये है नूडल्स आलू के साथ पकोड़े बना रही हूँ। बॉल्स बनाऊंगी मैं इसके और फिर इसके पकोड़े तैयार करूंगी। नूडल्स और आलू के पकौड़ों का मिक्सचर है ये? जी, ये भी फिर वही आपने चाइनीज और पाकिस्तानी को मिक्स कर दिया? जी बिल्कुल, चाइनीज और आज पाकिस्तानी फिर मिक्स है। बिल्कुल, ये सीपेक के असरात हैं। चलें शुरू करें, बताइए जी। मोहब्बत, हाँ चले मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए थे जो कि बॉईल कर लिए हैं, 7 नूडल्स लिए थे, छोटा वाले जो पैकेट आते हैं, सब जानते हैं, बच्चों को बहुत फेवरेट है, वो ले लेते हैं हम। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम जो नूडल्स का पैकेट आता है उसका भी मसाला डालेंगे। कुटी काली मिर्च डालेंगे, साथ हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरी प्याज डालेंगे, बारीक चॉप हुए हुए हरा धनिया डालेंगे। और फिर हम जब इसका बेसन बनाएंगे उसमें नमक, मिर्चें, मीठा खाने का सोडा 1 चुटकी और ओरिगानो लीफ डालेंगे, ताकि इससे एक चाइनीज़ अच्छा सा जो लुक आता है हम चाइनीज़ खानों में डालते हैं वो टेस्ट आए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। पहले मैं एक मिक्सिंग बॉल लाती हूँ। सही, इसमें हम बॉयल किए हुए आलू डाल देते हैं। इसे मैश कर लिया था बॉईल करने के बाद। इसे में हम अपने बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देंगे। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तमाम मसाला डाल के इसके बॉल्स बनाएंगे। फिर इसे कोट करेंगे हम बेसन में और फिर हम इसे फ्राई करेंगे मिज़ान कुकिंग ऑयल में। ये जो पैकेट में से मसाला निकलता है हम वो डाल देते हैं, सारा का सारा। बहुत ही मज़े का होता है, बहुत स्पाइसी होता है। साथ हम इसमें बारीक चॉप किए हुए अनियन डाल देते हैं। हम इसमें बारीक चॉप किए हुए हरी प्याज डाल देते हैं, बारीक चॉप हरी मिर्चें, हरा धनिया। सब देखें आसानी से हर चीज़ घर में होती है, सब चीज़ें आसानी से घर में मिल जाएंगी और बहुत अच्छी बहुत मज़े की डिश बन जाएगी। नमक आप हस्बे जायका डालेगा टेस्ट करके, तो रमज़ान में जाहिर सी बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाज़ा होता है, अब सबको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतना हो ज़रूरी होगा इतना। तो आप इस तरह से डाल के अब सब चीज़ों को ना हमें ना हाथ से मिक्स करना होगा ताकि बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ठीक है, इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे और फिर उसमें हम बेसन जो कि मैंने बताया था, बेसन में नमक डालेंगे, मिर्चें डालेंगे, मीठा खाने का सोडा 1 चुटकी डालेंगे और साथ ही ऑर्गेनिक डालेंगे। और उसके बाद हम उसे कोट करेंगे और फिर मिज़ान कुकिंग ऑयल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चों और बड़ों दोनों के फेवरेट है, क्योंकि इसमें आलू भी हैं और नूडल्स भी हैं। ज़्यादा इसे इस तरह से नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ, वरना नूडल्स होगा क्या होगा, वो मिक्स हो जाएंगे, आलू की तरह मैश हो जाएंगे और फिर पता नहीं चलेंगे। तो इसके हम बॉल्स तैयार करके रख लेते हैं, फिर हम बेसन आप बॉल्स बनाएं इसके। जो आपने बैटर तैयार किया है, बैटर तो नहीं है अभी, ये तो खैर गाढ़ा एक प्रॉपर एक इसकी जो हमने क्या अमेज़ा कहीं नहीं, क्या कहेंगे, मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे आप? बताया, पता चल गया मुझे, पता चल गया कि आप कुकिंग बिल्कुल नहीं करती हैं। ये ऐसा ही है बिल्कुल, ये इनको जो है वो कुकिंग क्लासेस की जरूरत है। आप बताएं ये क्या बना है जिस ये जो फिर हाँ मैं तो बताऊंगी, लेकिन ये बताएं, ब्रेक से आए आप लोग फिर वापस फिर बताएं कि क्या कहते हैं, लेकिन कोई है हमें असल में एक और सेगमेंट की तरफ जाना है। असल में होता यह है कि रमजान में खाने पीने के औकात बदल जाते हैं, बिल्कुल, और हमें उस वक्त खाना होता है आम दिनों में जिस वक्त हम सोए हुए होते हैं, बिल्कुल, तो सोकर हम उठते हैं, पहले सहरी करते हैं, फिर अफ्तार के वक्त हम खाते हैं। अच्छा, उससे होता यह है कि चूंकि हमारी खुराक इस तरह की है कि बहुत मरतबा मैदे में तेजाबियत और यानी कि जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, और सहर और अफ्तार में एसिडिटी से बचने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, ये है अहम मसला। और ये हम डिस्कस किससे कर रहे हैं? हम ये डिस्कस करें, डॉक्टर शहजाद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताएं कि इस चीज़ से कैसे निपटें कि एक तो हमारे औकात जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोते हुए हम उठकर सैरी कर लेते हैं और फिर हम जब रफ्तार की कर रहे होते हैं खाने वाने का इंतज़ाम, उसके बाद फिर हम इतना खा लेते हैं और वो ऊपर से पानी और वो सारी एक ऐसी एक सूरत हाल हो जाती है कि लोग बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। अब एसिडिटी का क्या करें? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपका पिछला सेगमेंट सुन रहा था, उसमें मसाला, ऑयल, अनियंस और मिर्च सब चीज़ें शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये ख़ास मिकदार से ज़्यादा खाई जाएं तो ये इंडाइजेशन और तेज़ाबियत के सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। ख़ास तौर पे सहर और अफ्तार में अगर इन चीज़ों की ज़्यादती की जाए तो मैदा जो है वो खाली नहीं होता, देर लगाता है अगर उसमें ऑयल हो, ऑयली फूड खाया गया हो, और उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है। तो एक तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है सहर और अफ्तार में वो मुनासबत से किया जाए, मिर्च ज़रा कम खाई जाए, ऑयली चीज़ें कम खाई जाएं, सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, होल मील चीज़ें जो हैं उनसे भी एसिडिटी का इफेक्ट कम हो सकता है, तो इससे इनकी इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरा पहलू होता है कि बाज़ औक़ात जब हम लंबा फास्ट रखते हैं तो मैदा खाली हो जाता है, तो यूजुअली जो हमारा फूड होता है वो उसको जितना भी एसिड होता है स्टमक के अंदर उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब खाली पेट होता है तो इसमें तेज़ाबियत ज़्यादा महसूस होती है। उसको कम करने के लिए आप सहर में ख़ास तौर पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, उससे आपको ये जो एसिड के और इंडाइजेशन के तेज़ाबियत के सिम्टम्स है ये कम होंगे। और दही, डॉक्टर साहब दही का कितना अमल दखल होता है? आई थिंक कि दही जो है वेरी यूजफुल है। इससे जो है इसका इफेक्ट जो है वो अल्कली होता है, जो तेज़ाब के ऑपोजिट होता है। इसका इस्तेमाल अगर सहर अफ्तार में किया जाए तो ये सेहत अफजा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको हम जरा कुछ देर के लिए रोकेंगे क्योंकि वो जो चीजें बन रही हैं खाने की वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात ना हो जाए कहीं कोई भी तरीका कार, अभी तक मेरे जहन में उसका नाम या लफ्ज नहीं आया है, लेकिन मैं आयशा से दरखास्त करूंगी कि बता दें वो क्या तैयार कर रही थी, उस लफ्ज को क्या कहेंगे। जी आयशा। इतने देखती हूँ मैं, कब तक आप बताएंगे कि क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा बैटर नहीं कहते, ये बता देती हूँ मैं आपको। बैटर नहीं कहते, बैटर तो नहीं कहते। हाँ, बैटर तो जरा लिक्विड ही सा होता है, जरा गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है। जो अभी बेसन का गोल रही हूँ उसे कहूंगी, जो बेसन में गोल रही हूँ उसे बैटर कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो जो आलू है वो क्या मलैदा बन जाता है, क्या कहते हैं नहीं कहेंगे? आमेजा। आमेजा तो मिक्सचर को शायद कहेंगे। मिक्सचर होता है ना वो, तो मिक्सचर ही हुआ ना। तो मिक्सचर तो फिर किसी भी चीज को हेल्प की है, मुझे लग रहा है किसी ने हेल्प की है। सीरियसली ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये पाकिस्तानी है, ये बरतानिया तो वैसे ही इधर उधर घूमने देखने के लिए जाती है, वैसे ये पाकिस्तानी है, उर्दू आती है इसको। हाँ, नहीं आमेजा बिल्कुल मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। आमेजा और इनका ताल्लुक है। वहाँ कैसा चल रहा है मौसम, क्या हाल चाल है वहाँ के? अच्छा, अब पहले जरा बता दीजिए ना, लोग जो हमें देख रहे हैं, कि अब आपने बेसन का जो बैटर बनाया है इसमें क्या क्या डाला है आपने? जी, मैंने बताया था इसमें नमक डाली थी, मैंने मिर्चें डाली थी इसमें, और मीठा खाने का सोडा डाला था, और ऑर्गेनिक लीफ डाले थे। इसका मैं कौन सी लीफ? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिज़ान कुकिंग ऑयल, जो कि सेहत का ख्याल रखते हैं और सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। हम इसे शामिल करेंगे। बहुत लाइट है खाने में और बहुत इसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा है, जो ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है और खाने के जायके को भी। तो हम इसे गर्म करने रख देते हैं। या मैं जो बेसन का बैटर बना रही हूँ उसे बिल्कुल कम पानी डाल के, एकदम से आप डालेंगे बिल्कुल पतला हो जाएगा, फिर कोट नहीं होगा और गुठलियाँ भी बन जाती हैं। एक टिप ये भी है, जब भी आप पकौड़ों वगैरह का किसी का भी आप बेसन घोल रहे हो, जैसे कड़ी का भी पकौड़ों का बेसन घोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, ताकि जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। फिर उसके बाद इसे पानी डाल के पतला करें, और जितना आपको चाहिए होगा फिर इतना करें। मुझे चाहिए कि मुझे कोट करना है, तो उसे मैं आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से कर रही हूँ। फिर मैं बॉल्स तैयार किए थे, ये मैंने थोड़े से बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इस साइज़ के भी आप कर सकते हैं, इससे बड़े साइज़, इससे छोटे साइज़, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करके हमने से बैटर तैयार कर लिया। ये तैयार हो गया, देखें ये कितना गाढ़ा है। ठीक है, अब आप जरा हमें बताएं ना किस तरह से कोट करेंगी। अभी ज़रा थोड़ा सा ऑयल मेरा इतना गर्म नहीं हुआ है। अभी आप ब्रेक पे जाएंगे या फिर अभी सामने आपके बना एक दिखा दूं मैं? ये आप अगर हम ठंडे ऑयल में डालते हैं ना कोई भी चीज, तो वो ना तेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हम वेट करते हैं, हम डॉक्टर साहब की तरफ चले जाते हैं, जब तक थोड़ा सा हम एक आधा सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी को ये एसिडिटी का प्रॉब्लम हो और वो रमज़ान के रोज़े जब रख रहा हो, तो उसको फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या एहतियात है जो करनी चाहिए?
देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो वो इंग्लिश में कहते हैं हरीज वरीज एंड करीज, यानी कि ज्यादा सोच विचार, ज्यादा परेशानी करने से, ज्यादा जल्दबाजी में चीजें करने से और ज्यादा मिर्च वाली चीजें खाने से ये तेजाबियत होती है। तो ये तो गोल्डन रूल है मेरे ख्याल में, अगर रमजान ना भी हो तो बंदे को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। रमजान के हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर बंदा अपना खास तौर पे जो इफ्तार का खाना है उसको थोड़ा स्प्रेड आउट कर ले, बनिस्बत ये कि फौरन ही सब कुछ जो चीजें हैं वो इकट्ठी खा ले इफ्तार के फौरन बाद, आई थिंक वक्फा दे के करे तो दैट विल उसके जो सिम्टम्स हैं वो इससे इम्प्रूव होंगे। और दूसरा ये कि खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए। आपके जो सोने में और खाने में कम से कम 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम अफ्तारी कर लेते हैं तो जाहिर है उसके बाद मगरिब की नमाज होती है, फिर उसके बाद इशा पढ़ते हैं और फिर तरावी, तो ये चीज़ हमें एक एड ऑन बेनिफिट दे देती है कि भाई एक तरह से हमारी खाने के बाद वर्जिश भी हो गई? डेफिनेटली, ना सिर्फ इस तरह जो रूटीन रखने से आपका जो टाइमिंग्स हैं खाना पीना करने के वो भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं, बल्कि उसमें फिजिकल एक्सर्शन होती है। जो लोग मस्जिद जाते हैं, बाहर वॉक करते हैं या घर में भी देयर इज अ फिजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इट, तो इससे फायदा होता है डेफिनेटली। अच्छा, कुछ लोगों का रूटीन ये होता है कि वो बहुत थोड़ा सा इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद जिसे आप कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से इफ्तार करते हैं। खाना एक तरह से होता है वो, खाना तो फिर एक अलग, अच्छा वो अलग मरहला है, वो तरावी के बाद वाला मरहला है, वो एक अलग, उसको तो आप काउंट ही ना करें। तो वैसे क्या ये बेहतर होता है कि आप एक मरतबा इफ्तार कर लें या फिर उसके बाद नमाज की तरफ चले जाएं और खाने की तरफ आ जाएं, या फिर ये कि इफ्तार को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें ताकि वो जो आप स्प्रेड आउट करने वाली बात कर रहे हैं वो इसमें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही? जी, मेरा अपना ख्याल है कि स्प्रेड आउट जो इफ्तार पहले करके, जिस तरह जो सुन्नत है खजूर से बंदा इफ्तार करे, उसके बाद नमाज वगैरह जो है वो पढ़े और उसके बाद फिर इफ्तार की तरफ आए और फिर लेट थोड़ा सा करके खाने की तरफ आए, तो इससे ये चीज़ें स्प्रेड आउट हो जाती हैं। दूसरा, सब्जी फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखे। ऑयली चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि ये खाने में कोई खाना चाहिए क्योंकि इसमें मतलब जायका होता है इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि एक हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ मना नहीं होती, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो बंदा हिसाब से खाए तो इंशाल्लाह ये सिम्टम्स नहीं होंगे। सही, हम जरा ये क्वांटिटी पर आपसे आते हैं जरा कि कितनी होनी चाहिए ये क्वांटिटी लोगों को, क्योंकि जब तक स्पेसिफिकली नाम बताया जाए तो हमारे लोग फिर कहते हैं कि समझ नहीं ना आती, हर एक के लिए क्वांटिटी अलग अलग होती है। ठीक है, आयशा की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी आयशा क्या आपका जो मामला था वो ऑयल गर्म हो गया? ये बॉल्स की तरह बना लिया मैंने जी, बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं इसे बेसन में कोट कर रही हूँ इस तरह से। क्या बात है, ठीक है, कोट करूँगी और इस तरह से इसे गरम गरम ऑयल में शामिल करूँगी, इसे गोल्डन फ्राई करूँगी। इस तरह से सारे बॉल्स डाल लेती हूँ। इसे जब घर में काम करते हैं ना तो पता क्या होता है, हाथों से आराम से काम कर लेती, ईजी। तो यहाँ पर भी आप हाथ इस्तेमाल कर सकती हैं, हाथ आपके अपने ही हैं और खाना भी आपने ही खाना है, हमें तो आप खिलाती नहीं है, तो फिर आप कर लें आप जो मर्जी करना चाह रही हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप कह रहे हैं ना ऐसा, क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना बहुत कुछ कहेंगे। हाँ सही बात है, अगर मतलब हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आप करेंगी तो फिर ठीक रहेगा, वरना फिर मसाइल होंगे। हाँ। अच्छा, ये कितनी देर तक फ्राई होगा? जी लेकिन मैं आते बिल्कुल गोल्डन फ्राई होगा और हम निकाल लेंगे। हाथ आती हूँ मैं, हाथ वॉश करती हूँ, ज़रूरी है सब घर आए, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं फ़ौरन घर से आए हैं, हाथ वॉश करें, मुमकिन हो तो शावर लें और अपनी सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल, वैसे ही सफाई जो है वो तो निस्फ ईमान करार दिया गया है ना हमें, तो सबसे अहम बिल्कुल चीज़ हमारे तो निस्फ ईमान था, हमें तो पहले से ही हम वजू करते थे, इसलिए हम 5 वक्त वजू करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। आयशा तो ये अपना जो काम है वो कर रही हैं और जो बन रहा है इस वक्त जो डिश, थोड़ी देर में ये पकवान तैयार हो जाएगा। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम डीप फ्राइड चीज़ों की स्पेसिफिकली बात करें, समोसे हैं, पकौड़े हैं, रोल्स हैं, तो ये कितनी क्वांटिटी में एक शख्स को एक वक्त में लेने चाहिए? देखिए, क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को उतना खाना खाना चाहिए कि जितना आराम से वो दस्तरखान पे बैठा है उसी आराम से वो उठ भी सके। तो हर बंदे की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है, लेकिन ऑन एवरेज मेरा ख्याल है कि 2 से 4 पकोड़े, 1 से 2 समोसे, 1 से 2 रोल, दैट शुड बी मोर देन इनफ। इससे ज्यादा जो है अगर आप खाएंगे तो आपके मैदे पे बोझ पड़ेगा, जो तेजाबियत ज़्यादा महसूस होगी, आपको इंडाइजेशन भी होगी, वजन भी बढ़ेगा, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर इस किस्म की बीमारियां भी लगेंगी।
अच्छा, हम ये करते हैं कि फ़ोन कॉल्स भी हम अपनी लाइंस ओपन कर देते हैं, लोग भी ज़रा कॉल करें और हमें बताएं कि उनका इफ्तार के वक्त का मामूल क्या होता है, कि उनको जो है वो क्वांटिटी के मामले में कहीं क्या गिन के खाते हैं, क्या पकौड़े समोसे गिन के खाते हैं या बस यूं ही खाए जाते हैं? क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो 1-2 के बाद तो शुरू होते हैं, वो कहते हैं हाँ अब चख लिया है, अब समझ में आ गया है कि ये अच्छा है, फिर शुरू करते हैं। ऐसा होता है जैसे मैं, अच्छा ठीक है भाई, सही है, मुझ पर इल्ज़ाम आ गए। आयशा, कहाँ तक पहुँचा मामला? जी बिल्कुल तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया, लेकिन एक यहाँ फरमाइश आई थी कि ना इसे कि और दूसरी शेप में भी बना सकते हैं, जैसे कि शामी कबाब होते हैं, तो अब मैंने ये वाली शेप उनकी फरमाइश पे बनाई है, आप देख सकते हैं शामी कबाब की तरह। और फिर से कोट कर दिया मैंने बेसन में। ठीक है, ये फरमाइश करने वाला हमारे डायरेक्टर साहब की थी। डायरेक्टर साहब बड़ी फरमाइश कर रहे हैं भाई, वो फुल प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए हैं। उन्हें बताइए कि डॉक्टर साहब ने कहा है 1 या 2, इससे ज्यादा मत खाएं। तो और ये इतने बड़े साइज का हो तो बस एक ही बहुत है। हाँ बस ये आप अपने हाथ से 10-12 लोग खा सकते हैं अपने हाथ से। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता से बने हुए बिल्कुल। मैं बांटूंगी आज ना, तो अगर मैं इसे टाइम है तो रिकैप कर दूं रेसिपी। जी कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 4 बॉयल आलू लिए थे और साथ मैंने जो नूडल्स का पैकेट आता है 2 वो पैकेट लिए थे, उसे बॉयल कर लिया था। उसमें मैंने शामिल किया नमक हस्बे जायका टेस्ट करके, क्योंकि हमने जो पैकेट में जो नूडल्स के एक मसाला होता है वो भी शामिल किया था। फिर उसमें मैंने कुटी काली मिर्चें डाली हैं और फिर उसके बाद मैंने जितना भी हरा मसाला था मेरे पास, कटा हुआ हरी मिर्चें थी उसमें और हरी प्याज थी उसमें, हरा धनिया था और चॉप किए हुए जो आमलेट में हम अमूमन डालते हैं प्याज, वो शामिल किए। उन सबको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और उसको डो बना ली, गोल गोल से हमने उसके बॉल्स बनाए। और फिर हमने बेसन जो कि उसमें नमक डाला था, मिर्चें डाली थी, मीठा खाने का सोडा 1 चुटकी वो डाला था हमने, और साथ ही ओरिगानो लीफ डाले थे। उसे डाल के हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया और फिर उसे का एक अच्छा सा हमने बेसन गोल लिया, ताकि कि हम जब इसमें डीप करें तो वो फैले ना जाके। अब हमारी कढ़ाई पे आप देख रहे होंगे कि बेसन इधर उधर छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो रहे। फिर हमने उसे कोट करके इसे फ्राई कर लिया और ये हमारे तैयार हो गए हैं आज नूडल्स आलू पकौड़ा। नूडल आलू पकौड़ा जी हमारा तैयार हो गया और हमारे साथ कॉलर भी तैयार हो गए बिल्कुल बात करने को, वो तैयार बैठे हैं अपना सब। वो अजीम साहब है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अजीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमजान मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, बताइए। आप सबको मुबारक हो जी। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अफ्तारी लाइट करनी चाहिए। मैं अफ्तारी का मामूल मेरा ऐसा है कि मैं दूध का 1 गिलास, नीम गर्म और 5 खजूरें, कितनी खजूरें अफ्तारी करता हूँ। उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ जी, और उसके बाद फिर मैं फ्रूट चाट खाता हूँ जी। अच्छा, क्या बात है, और वाह जबरदस्त। और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद चाय के 1 कप के साथ 3 या 4 पकौड़े, बस। ठीक है, गुड। डॉक्टर साहब आपने सुनी ये जो आपने इफ्तार का जो मेन्यू सुना है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना हेल्दी है ये? आई थिंक देखिए, इसमें जो हेल्दी चीजें हैं वो ऑब्वियसली क्वांटिटी पानी की काफी पी रहे हैं, ये मिल्क पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ये सारी बहुत ही हेल्दी चीजें। खजूरें इटसेल्फ आर क्वाइट हेल्दी, लेकिन खजूर हैवी डाइट है। मेरा ख्याल है कि 5 खजूरें थोड़ी सी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इट, थोड़ी ज्यादा शायद हो, लेकिन अदर देन दैट अभी रोजे शुरू के हैं ना, जज्बाती हो गए होंगे लोग, हो जाते हैं ऐसे। शुरुआत के रोजों में जज्बाती पना ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको जब वजन चढ़ता हुआ नजर आएगा तो फिर उनको एहसास होगा कि भाई ये तो खजूर 5 से क्या 1 पर आ जाओ डायरेक्ट। अच्छा, वैसे खजूर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है। अगर आप दिन में 3-4 खजूरें खा लें तो वो पूरे दिन की न्यूट्रिशनल जो आपकी जरूरियात होती है वो पूरी कर देती है। बिल्कुल, काफी डेंस होती है इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। पुराने मतलब हजूर के जमाने में तो लोग 1 खजूर 2 खजूर खा के पूरी जंगें लड़ते थे, तो मेरा ख्याल है कि 5 खजूरों में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काफी ज्यादा है होगी। तो इसको अगर थोड़ा सा ये कट डाउन कर लें, अदर देन दैट इनकी डाइट अच्छी है। बेहतरीन, जबरदस्त। तो अब अगर कोई और कॉलर है तो उनसे बात करें। अहमद इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं अहमद साहब, ठीक ठाक हैं आप? क्या आपके इफ्तार का शेड्यूल होता है? बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है आपकी, बहुत थैंक यू जी। दुआओं में याद रखते रहे, हमें बस दुआ करते रहे कि अच्छी चलती रहे। नहीं, बहुत अच्छी, बेहतरीन, जबरदस्त चल रही है। अच्छा, तो बताइए आपका जो है इफ्तार में मेन्यू क्या होता है? बस ये खजूरें, दूध, उसके अलावा मिल्क शेक हो गया, कुछ थोड़ा बहुत कोई टैंग वगैरह, उसके बाद खाना कुछ लाइट से खाना लिया, फिर नमाज पढ़ी और नमाज के बाद दोबारा कोई फ्रूट चाट खा लिया या खाना खा लिया दोबारा। बड़ी कोई हेल्दी आज कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं तो समोसे पकोड़ों के साथ जो है वो जंग लड़ता हूँ जाकर और दिल चाहता है मेरा कि उन्हें दुश्मन के फौजियों की तरह खत्म कर दूं। ऐसा कोई कॉलर नहीं आ रहा आज।
लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, साथ में मुझे एक और माइंड में क्वेश्चन आया कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब 30 के 30 रोजे जब हम अफ्तारी और सहरी कर रहे होते हैं तो बहुत लोग सहरी में जो है वो पराठे और अंडे वो तो चलें ठीक है खाते हैं, उन्होंने पूरा दिन उस पर गुजारना होता है। जब अफ्तारी की तरफ हम आएँ तो कितने दिनों बाद हमें आप ये सजेस्ट करेंगे कि हम रोज़ाना हम ना खाएँ ये फ्राइड चीज़ें जिस तरह पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, बीच में गैप कितने दिनों का होना चाहिए? देखिए अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो हेल्थी है अप्रोच जिस तरह आपके सेकंड कॉलर की थी कि वो अफ्तारी में खाना खा रहे थे, ये खास तौर पे जब अफ्तारियाँ जो गर्मियों की अफ्तारी हैं जिसमें जो 7 बजे के बाद के करीब होती हैं अफ्तारियाँ, तो ये काफ़ी हेल्दी अप्रोच है। मेरा ख्याल है कि अफ्तार की जो चीज़ें हैं जिसमें पकोड़े और तली हुई चीज़ें हैं, ये हस्बे जायका बंदा खा ले फॉर मुँह के जायके के लिए, लेकिन ये है कि इससे पेट ना भरा जाए और इसको बहुत पेट तो भर जाता है, दिल नहीं भरता। अच्छा, इसमें ये हेल्दी एक्टिविटी तो है, ये बाज़ औक़ात मजबूरी एक्टिविटी भी बन जाती है कि ये इफ्तार के वक्त खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत घरों में बेगमात या ख़वातीन ऐसी होती है वो बनाती नहीं है, वो कहते हैं भाई मैं एक ही बनाऊंगी, अब क्या अलग अलग तुम्हारे लिए अफ्तारी भी बनाऊं फिर खाना भी बनाऊं, अय्याशी लगाई हुई है तुमने तो वो एक ही चीज़ बनाती हैं और कहती है बस यही खाओ। तो ये मजबूरन एक्टिविटी भी होती है, ये उनको अपने खावंदों की सेहत का ख्याल होता है, इस वजह से वो करती हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा आयशा आपकी तरफ हम आते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है? जी हाफिज इस्माइल साहब कसूर से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बताइए, रमजान अफ्तार का मेन्यू क्या खाते हैं, किस तरह रोजा खोलते हैं? इफ्तार का भाजी मेन्यू है, हम तो मिल्क शेक बनाते हैं खजूर का, बस वही पीकर और नमाज के बाद उबाला हुआ पानी होता है, उसके बाद तरावियों की तैयारी कर लेता हूँ, तरावी पढ़ाने चला जाता हूँ। फिर माशाल्लाह आप तरावी पढ़ाते हैं, माशाल्लाह ये तो बड़ी बहुत माशाल्लाह सादत की बात है, एजाज़ की बात है। हाफिज़ हैं वो, जो अल्लाह ताला के जो कुरान है जो कलाम है वो आपके सीने में है, तो वो जिस मस्जिद में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर वो सारे आप लोगों ने रूल्स जो है वो उनको मद्देनज़र रखा हुआ है, 6-6 फीट के फासले से और मास्क वगैरह पहन कर सारी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं वहाँ पर हो रही हैं? अरे तो जी उनकी तो कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई भाई, ये तो बड़ा अहम सवाल किया था मैंने और ये डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। चले ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त दिया और बहुत अहम जो ये मसाइल थे, अफ्तार के वक्त खाना खाएं या क्या खाएं क्या ना खाएं और एसिडिटी से कैसे बचें, इसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। आयशा आपका जो दूसरा आज का मेन्यू है वो क्या है? वो है बड़ा ज़बरदस्त, जैसे कि आज टॉपिक चल रहा था, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मिल्क शेक वगैरह इस टाइप की चीज़ें पीनी चाहिए, तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और वो मैं बनाऊँगी टैंग से। टैंग में है विटामिन सी शामिल, जो कि बहुत ही, जैसे गर्मी है बहुत ही डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम, उसे पियेंगे आप फ़ौरन फ्रेश हो जाएंगे रोज़ा खोलते ही। तो आज मैं ले रही हूँ पाइन एप्पल टैंग और उसके साथ बनाना, और फिर इसका मिल्क शेक तैयार करेंगे। है ना बहुत नई यूनिक रेसिपी? बेहतरीन बेहतरीन। कभी किसी ने ट्राई किया आप में से? नहीं किया। नहीं है, अब ये ट्राई करना पड़ेगा। नहीं किया आप, ये जब तक इसको आपने सारा साजो सामान आपका रेडी है? जी बिल्कुल तैयार है, मैंने यहाँ पे दूध शामिल कर दिया है। तो यहाँ मैंने लिया है टैंग जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर का है, इनके 6 फ्लेवर हैं और जो बहुत ही ज़बरदस्त है इनके, और नया फ्लेवर जो आपको और किसी इसमें नहीं मिलेगा वो है एप्पल फ्लेवर। मुझे खुद है कि मैं जल्दी से ना रोज़ा अफ्तार करूँ एप्पल का, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल बनाना शेक। तो मैंने दूध तो डाल दिया था, अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच के बराबर पाइनएप्पल टैंग डालूंगी, साथ में बनाना डालूंगी। ये कितने रुपए के मिल रहे हैं दर्जन कराची में? और इसमें मैं 100 रुपए 100 से 120। अच्छा जी, अच्छा 120 के थी। हाँ इस्लामाबाद में तो होते ही हैं महंगे। थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड कर दी है, और जो गर्मी है तो जाहिर सी बात है ठंडी ठंडी इसमें बर्फ ऐड करेंगे। ठंडी बर्फ है, ये इन्होंने बड़ा एक पॉइंट कर दिया कि ठंडी बर्फ आपने ऐड की है इसमें। आयशा जी मतलब ठंडा में आयशा पता था, मैंने सोचा कि बोल दिया मैंने, लेकिन जी देखिए आयशा ओवैस को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, वो पकड़ लेते हैं ऐसी चीजें, उनको हमने बिठाया ही इसलिए कि वो ऐसी बातें पकड़ लिया करें। अभी पकड़ने वाले हैं। हाँ ये आपको भी एहसास होने लग गया, मुझे भी दूसरे दिन उनके साथ जब प्रोग्राम में और ठंडी कर दी। हाँ पकड़ में आ गई थी वैसे। जब आप ये पिएंगे तो ठंड पड़ जाएगी आपको। जी बिल्कुल। ये तैयार हो गया है, इसे मैं निकालती हूँ मिल्क शेक कप में। वाह वाह, ये ग्लास भी जो है ना बड़े साइज का ग्लास है, अगर आप ये पूरा ग्लास पी सकती हैं आप, ये पूरा ग्लास। हाँ, तो और क्या, गुड।
बिल्कुल, शाबाश। हाँ, रोजा खोलने के इफ्तार के टाइम पे तो ऐसे 4-5 गिलास भी पी सकती हूँ। ऐसा भी ना कीजिए, 4-5 गिलास। इतनी मतलब गर्मी है आज ना कराची में कि दिल चाह रहा है कि आज 4-5 गिलास ही पी जाऊं। हाँ, ये है कि मौसम जो है वो कराची का जरा ज्यादा गर्म है, इसीलिए तो ठंडी बर्फ का इस्तेमाल किया इन्होंने। अच्छा, कराची में वैसे क्या गर्म बर्फ? ठंडी, बिल्कुल ठंडी, फ्रिज में रखी हुई ठंडी ठंडी होनी चाहिए। गर्म बर्फ नहीं, वो मैं ओवैस के साथ गर्म बर्फ, हाँ, लगी रहते हैं हम ओवैस के साथ। ये तैयार हो गए हैं यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल बनाना मिल्कशेक। अच्छा, ये पकोड़े जो बनाए थे मैंने नूडल्स के ऊपर से आप इस पे चाट मसाला भी डाल के पेश कर सकते हैं, क्योंकि जो पकोड़े हैं उस पे चाट मसाला जरूरी है। अच्छा ठीक है, किसको पेश करें? वैसे मैं तो ये पूछने लगी थी, अपने आप को ही पेश करेंगे मतलब? आप खुद को पेश यहाँ पे जितने लोग हैं ना, हम सब लोग हैं, आपने बस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। एक कॉलर है आयशा हमारे साथ ही रही है। आयशा, एक कॉलर है यासिर साहब है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ, मेरा नाम यासिर गौरी है। जी यासिर साहब, अफ्तार का मेन्यू क्या है आपका दुबई में? अफ्तार का मेन्यू तो हम तो आयशा पे एक रेसिपी हमेशा करते हैं, जो भी नई अपडेट होती है हम मौजूद तैयारी करते हैं। आज हम ये देख रहे थे कि आलू के और ये नूडल्स वगैरह, अभी हमारा यही प्लान है कि हम यही करें। अच्छा, तो आप वहाँ दुबई में क्या करते हैं? मैं दुबई में जॉब करता हूँ यहाँ पे। लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है दुबई में? एक्चुअली लिटिल भी टफ है, लेकिन एक्चुअली काम चल रहा है फिर भी, अल्लाह का शुक्र है। रमजान अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। नहीं, दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान अच्छा करे। तो आप भी ज़रा हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि ये रमज़ान अच्छा गुजरे और कोरोना से हमारी जान छूटे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यासिर जी। आयशा, हाँ जी, बैक टू यू। आयशा, ज़रा रिकैप कर दीजिए क्या क्या बनाया है, क्या क्या पकाया है? जी, रिकैप कर देती हूँ। आज मैंने बनाया है नूडल्स आलू पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। उसके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो ये था कि मैंने आलू लिए थे 4, उन्हें बॉईल कर लिया था, फिर उन्हें मैश कर लिया। 7 नूडल्स के जो पैकेट आते हैं छोटे वाले, वो 2 ले लिए थे और उन्हें भी बॉईल कर लिया मैंने। फिर इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इसमें डाला जो नूडल्स का अपना पैकेट मसाला आता है वो, और फिर मैंने ज़रूरत के तहत देखा कि हाँ इतना मेरा ये तैयार है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना आमेज़ा नमक ऐड कर लूँ, जो कि ज़रूरत मुझे लगे, वरना उसमें अच्छा खासा नमक होता है, तो वो ऐड कर दिया। साथ ही मैंने कुटी काली मिर्च ऐड की इसमें। फिर मैंने जितनी भी ग्रीन्स हमारी सब्ज़ी थी, जिसमें हमारी हरी मिर्चें थी, हरी प्याज थी, आप चाहें तो शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कि आजकल विटामिन सी है शिमला मिर्च में बड़ी मिकदार में पाया जाता है, और जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में मदद देती है, तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। साथ मैंने हरा धनिया उसमें शामिल किया था, चॉप किया हुआ। साथ प्याज शामिल किए थे, वो भी चॉप थे बारीक। फिर उन्हें अच्छी तरह मिक्स किया, उसके बॉल्स बना लिए। कुछ फरमाइश थी कि आप शामी कबाब की तरह भी बनाए, तो उस तरह से भी शेप में बना लिए, जो आपको शेप पसंद हो आप उसमें बना लें। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। फिर मैंने उसे बेसन, जो कि बेसन में मैंने लिया था नमक, मिर्चें, मीठा सोडा, और साथ मैंने ऑर्गेनिक लीफ डाले थे, उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोला और फिर उसमें अच्छी तरह कोट किया और गरम गरम तेल में फ्राई किया। ठंडा तेल नहीं लेंगे वरना ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें ऑयल, क्योंकि हमने इसे कोट करा हुआ है, अंदर आलू है, तो इस वजह से हमने गरम ऑयल में ठीक है। आयशा, अब 2 मिनट के लिए आपको रोकेंगे। एक सेकंड आपको रोकेंगे। कॉलर है हमारे साथ, आमना है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना? क्या कर रही थी? प्रोग्राम देख रही थी? प्रोग्राम नहीं देख रही थी, प्रोग्राम देख रही थी। ये बताओ अम्मी ने क्या बनाया अफ्तारी में? पकोड़ा। अच्छा। My mother meets in Aftari पकोड़े। It is my second रोजा। अरे माशाल्लाह, सेकंड रोजा रखा है आज तो आमना ने। आमना बहुत मुबारक हो, दुआ करनी है आमना, ठीक है? रोजा अफ्तार करते हुए हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। थैंक यू।